हाँ जी, आप देखिए चाय की दुकान पर ही चर्चा हमारी आप भी आए बैठे। जी अरे आपको तो मैं पहचान रहा हूँ। जी 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 यहीं रहते हो क्या यार? हाँ हाँ जी जी अच्छा एक बात बताइए, ईमानदारी। जी मैं तो यहाँ महीने में 2 महीने में जब दिल्ली रहता हूँ तो आता हूँ। जी ये जो सीपी का ये एरिया है हनुमान मंदिर के सामने का, जी 2 4 500 मीटर का, इसमें 50 लोग ऐसे मुझे चेहरे दिखाई देते हैं जो रोज और हर वक्त रहते हैं। वो क्या काम करते हैं? देखो अपना अपना काम है जैसा भी है इसमें हम क्या कह सकते हैं। हम भी घूमने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। नहीं नहीं, कुछ कुछ जगह का लोगों का आकर्षण होता है, जब तक वहाँ आकर्षण जाए नहीं तब तक खाना ही नहीं दिल्ली, पचता। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कनॉट प्लेस तो वैसे भी दिल्ली की जान है तो घूमने में कोई वो नहीं है, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप लोग ना आए तो फिर हम बात किससे करेंगे? बिल्कुल ये भी बात है, सही बात है। तो एक बात ये बताइए कि आपका क्या विचार है? आपका विचार हमको लग रहा है कि जाने हैं पहले भी हम, हम्म, विचार तो आपको पता ही है। लेकिन याद नहीं। अरे इतने लोगों से मैं बात करता हूँ हाँ जी 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 जी। कि याद नहीं रहता, चेहरा याद आता है कि मैंने कभी नहीं बात कब की है। बात की तो यहाँ पर। बहरहाल ये जो नीतीश कुमार के यहाँ जेडीयू में हो रहा है, बिहार में जो हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी को तगड़ी टक्कर मिल सकती है। आप क्या मानते हैं? देखो कोई टक्कर नहीं मिलनी। 16 राज्यों में बीजेपी का लगभग 90% सीट मिलेंगी। मैं आपको बताऊं, 16 राज्य हैं ये, और बड़े एक पैमाने पर और मिलेंगी 16 राज्यों में। एक और मिल गए। जी, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत में बीजेपी एक तरफा है। 16 राज्य कौन कौन से? जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, और आपका असम, अ, असम के बाद में छत्तीसगढ़। अच्छा छोड़ो, ये जितने भी हैं। आपने गणित निकाला होगा। हाँ हाँ। 16 राज्यों में क्या करें? 16 राज्यों में 90% सीट भाजपा की ही आनी है। तो जो आप बता रहे हैं उसमें तो कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें 100%, दिल्ली में हाँ 100%, कुछ राजस्थान में एक औसत 100%। बताया मैंने, एक औसत बताया है इन राज्यों का। औसत बताया आपको 90, मतलब 16 राज्यों का तो 90% औसत बता रहा हूँ, और किसी किसी राज्य में तो अरे 100% यार, अगर रिजल्ट आना 5 राज्य में है। जी 20% सीट किसी को मिले तब तो उसकी सरकार जिंदगी में नहीं बन सकती। राज्यों से नहीं मतलब है, सीटों से मतलब है ना। सीटों की तो कह रहा हूँ मैं। इन राज्यों से जो सीट आएंगी लोकसभा की, वो 90% बीजेपी की आनी है। 90% एक औसत है 16 राज्यों का, मैं आपको बताऊं। और आप देख लें, मैंने पहले भी बताया था। कुछ यहाँ वो कर रहे थे, नहीं कांग्रेस इसमें जीतेगी। जो अब ये 3 राज्य जो हुए थे, 5 राज्य हुए थे जिनमें 3 बीजेपी जीती, मैंने पहले ही बता दिया था कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में बीजेपी 100% आ रही है, और भारी बहुमत से आ रही है, और कोई रोक नहीं पाएगा। तेलंगाना नहीं बताया? तेलंगाना में मैंने नहीं बताया। तेलंगाना क्यों? इसलिए इसलिए नहीं बताया कि तेलंगाना में ना अभी पार्टी का जो मजबूत कैडर होता है ना, कार्यकर्ता, वो अभी नहीं है। वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। जैसे अपना कल ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में धीरे धीरे उनका कैडर विकसित हो रहा है। और वेस्ट बंगाल में जैसे एक साथ 18 सीट जीत ली थी, अब के 18 से 1-2 सीट फालतू ही आ सकती हैं। आपका भी कुछ चचा बोलना है? आइए, आप भी आइए। आप कहाँ से? अरे हम खाली ऐसे बात कर, छोड़िए सब राजनीति की बात। आप क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। यहीं दिल्ली में? हाँ दिल्ली में ही करता हूँ काम थोड़ा बहुत। तो कैसा चल रहा है आपका काम धाम? नहीं ठीक है, कोई ऐसी वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोदी जी की सरकार का काम कैसा? सर अब इस बारे में कमेंट नहीं कर रहा ना मैं, कोई भी नहीं। मैं मतलब क्या बोलूँ अब मैं, देखो। देखो, सरकार के नहीं सर, काम। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि इलेक्शन जैसे ये कहते हैं कि भाई अब ये जैसे भी भाई साहब ने बोला 90% सीट आएंगी, और भी बहुत लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त भी बोलते हैं, मैं घर में भी लोग बोलते हैं कि मोदी की बात वो है। तो ठीक है, सब कुछ है, मैं भी मानता हूँ होंगे मोदी जी को। लेकिन फिर इलेक्शन बैलेट पेपर से कराने में क्या प्रॉब्लम है? जब इतने कॉन्फिडेंट हो आप तो उससे करा लो इलेक्शन, तो थोड़ा असलियत पता लग जाए सबको। अब हमें किसी से दिक्कत नहीं है, कोई भी हो जाए, बस फेयर इलेक्शन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग कहते हैं कि भाई इलेक्शन फेयर नहीं होता, ज़्यादातर तो यही लोग कहते हैं। आपका दिमाग ईवीएम की तरफ जा रहा है? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, मैं जब बैलेट पेपर की बात कर रहा हूँ, ईवीएम पे
डाउट दूसरे स्टेट्स में कैसे आ जाती कांग्रेस के? वो इस सब बारे में मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ मैं, कैसे आ जाती कैसे नहीं आती, कैसी पार्टियाँ, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर उससे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तेलंगाना में कांग्रेस जीती तब ईवीएम कब हाँ? सभी जगह हो रहा है ईवीएम से, तेलंगाना क्या सभी जगह हो रहा है, पहले भी वो जहाँ बीजेपी के जीतने पे ईवीएम पे नहीं क्यों? नहीं, ये बीजेपी जीतने पर नहीं, वैसे ही ओवरऑल सभी के लिए हो जाए, बस एक बार पता लग जाएगा ना, क्या कंफर्म हो जाएगा। मोबाइल के जमाने में आप कह रहे हैं अब तार वाला फोन लगाइए, चोंगा वाला। नहीं, मेरे ख्याल से मैं तो पेपर में यही पढ़ा है कि सब जगह अमेरिका वगैरह में भी बैलेट पेपर से ही होता है, तो यूरोप आप में होता है वही कहीं कह भी। रहे बहुत तो जगह होता तार है, वाला ईवीएम से बहुत जगह होता है। इसमें इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा सब सिस्टम बैलेट पेपर पर जब होता था तो क्या होता? कॉन्फिडेंट है और है ही है, सपोर्ट है, सब कुछ, तो फिर होने में करने में क्या प्रॉब्लम है। टाइम ज़्यादा लगता है अमेरिका में, मैं तो यूट्यूब पर ही देखा था, शायद 2 महीने लगते हैं वहाँ पे काउंटिंग में। अरे तो सोशल मीडिया यूट्यूब तो और नरक किया हुआ है। तो जो भी कुछ है नहीं, उसमें भी झूठ भी है सच भी है, कुछ सच है कुछ झूठ है। चलिए ठीक। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी सर। आपको देखा भी तो मैं बस मैं भी आपका फैन हूँ, इसीलिए रुका था। अरे आपको तो आपसे सवाल जवाब करते ना।